कायदे कानून सब जानते हैं और ये कायदे मैंने लागू नहीं किए हैं। और जो कुछ सबके सामने तरबियत गाह में मेरे साथ किया गया, क्या इस तरह का सुलूक मेरी जैसी शख्सियत के साथ करना मुनासिब था? बताइए मुझे, क्या उसकी जबान तलवार की तरह तेज नहीं? उसकी बहादुरी पर मुझे कोई शुबा नहीं, लेकिन अर्तुरुल की बेजा बदतमीजी और बेवकूफी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, उसकी वो नापाक ख्वाहिश जिसे वो दबा नहीं पाता। इस बात पे शुबा नहीं कि उसने अहम कामयाबियां हासिल की। तुर्क कबाइल में महल में इज्जत की निगाह से देखा जाता है उसे, लेकिन अपनी नापाक ख्वाहिश की तकमील के लिए और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब यह कैसे गवारा कर सकता है कि कोई उसके सामने खड़ा हो जाए? ना अपने भाई और ना मां को देखता है। आप देख ले, तू तकीन बेटे के साथ क्या किया उसने। दरअसल मसला नाजुक है। जब तक अर्तुरुल साहब की हुदूद का तायुन नहीं कर लिया जाता, वो यूं ही हमारे लिए मसाइल खड़े करता रहेगा। आपके यहां आने से मुझे खुशी है हाइमा खातून। गुमुश्तकिन साहब और अर्तुरुल के दरमियान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े से वाकिफ ही हैं हम सब, लेकिन मैं समझता हूं कि नौजवानों के जज्बात को नजरअंदाज करना नामुनासिब है, वो भी बेवजन बातों की बुनियाद पर, जबकि हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ये दोनों बच्चे बहुत जल्द आपस में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने वाले हैं। इसीलिए मैं गुमुश्तकिन साहब से कहना चाहता हूं कि वो गुंदोगदू के बारे में अर्तुरुल को अलग करके सोचें। अपनी बेटी और अपने बेटे जैसे दामाद गुंदोगदू को मजीद परेशान न करें। हाइमा खातून के यहां आने पर मुझे बहुत खुशी है और मैं इसे अपनी इज्जत अफजाई समझता हूं। यकीनन ये उस एहतराम का नतीजा है जो ये मेरे लिए महसूस करती है। गुंदोगदू की जहां तक बात है, ये मुझे हमेशा एक बेटे की तरह अजीज रहेगा। मंगोलों की आमाजगाह पर जब हम लोग हमलावर हुए थे तो मैंने इनकी बहादुरी के जौहर देखे थे वहां। यकीनन हर बेटी के बाप की यही ख्वाहिश होगी कि उसका दामाद ऐसा ही हो, और यह बात मैं कई दफा इनके सामने भी कर चुका हूं। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं जानता हूं कि आप मुझे और वालिदा को किस कदर इज्जत देते हैं। मैं इस बात का बहुत एहतराम करता हूं। लेकिन शादी का यह मामला हम दो सरदारान के खानदानों के दरमियान का है। अर्तुरुल जब तक मेरे पास आकर खुद माफी नहीं मांग लेता, मेरे लिए बेटी देना नामुमकिन है। बड़ों के सामने मेरा बोलना नामुनासिब है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। कल मेरे और गोगचे के लिए एक बहुत मुबारक दिन है, और कल के दिन हम सबको बहुत खुश देखना चाहते हैं। कल हमारी शादी है। शायद आप अपना फैसला बदल सके गुमुश्तकिन साहब। तूतकिन की बात बिल्कुल मुनासिब है भाई। बेहतर होगा कि आप आज रात इस फैसले के बारे में सोच लें। लेकिन दुआ है कि इस बार वो गलत साबित हो। यानी आप भी अपने भाई से मुत्तफिक हैं सुंगुर्तकिन साहब? मैं मुत्तफिक हूं या नहीं ये अहम नहीं है गुमुश्तकिन साहब। जैसा कि आप जानते हैं, अर्तुरुल जब कुछ करने की ठान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता। इंशाअल्लाह वो जल्द इस मामले की तह तक पहुंच जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। कल निकाह की तकरीब है। आपके पास आज पूरी रात है। अच्छी तरह सोच समझकर फैसला कीजिए। अर्तुरुल की बात सच है या नहीं, कुछ ही दिनों में वक्त हमें बताएगा। गुमुश्तकिन साहब ने वजह फरमाया। ये शादी महज दो लोगों की नहीं, बल्कि दो कबीलों के सरदारान के खानदानों के दरमियान है।
अगर दोनों में से एक भी मुतमईन नहीं है तो इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन बच्चों की मोहब्बत से हम वाकिफ हैं बखूबी। ऐसी सूरत हाल में जब तक हकीकत सामने न आ जाए, मैं भी फिल वक्त इस शादी के हक में नहीं।